नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करती हूँ कि एमआरएस की तैयारी बेहतर चल रही है और समय कम है इसलिए किताब नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। जनरल अवेयरनेस के ऊपर बात कर रही हूँ और क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट ये आपकी किताब भी है और साथ में इस वीडियो में मैं डिस्कस भी करूँगी कि किताब को कवर करने का सबसे ईजीएस्ट वे क्या होता है। कई बार हमें सब कुछ पता होता है लेकिन हम सब कुछ पढ़ने के चक्कर में बहुत चीज़ें ऐसी छोड़ देते हैं जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होती हैं। मेरे पास एमआरएस के फेज़ 1 का एक क्वेश्चन पेपर भी है जिसमें कि मैं पार्ट 2 में आपको डिस्कस करूंगी कि यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे थे। और आपको जान करके हैरानी भी होगी कि जनरल, हालांकि इसमें विजिबिलिटी नहीं होगी, मैंने बस एक आपको ऑथेंटिकेशन के लिए दिखाया है कि जहाँ से हम उम्मीद नहीं कर रहे थे वहाँ से सवाल पूछे हैं। ज्योग्राफी से, माउंटेन से, है ना, जो हमारे हिली एरियाज़ होते हैं मिज़ोरम से, या फिर जो एमएसपी है वहाँ से सवाल पूछा है इन्होंने घुमा फिरा करके। इकोनॉमी से सवाल बने हैं और सवालों का लेवल बहुत अच्छा है। और इस सवालों का लेवल ये बता रहा है कि पढ़ाई लिखाई तो ठीक है लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी सवालों को लेकर के नहीं है तो मुश्किल हो पाएगा। तो अब समय भी कम है, आप सारी की सारी किताब नहीं पढ़ सकते। मैंने शुरू में लूसेंट की किताब आपको सजेस्ट की थी। मेरे पास ये वाली किताब है लूसेंट की, सबके पास होती है कॉमनली, इजी टू अवेलेबल है एनीवेयर इन द मार्केट। तो मेरे पास ये ऑब्जेक्टिव वाली किताब है, सब्जेक्टिव वाली किताब है और कई बच्चों के पास ऑब्जेक्टिव वाली भी थी। तो दोनों के लिए ये चीज़ें मैं बताना चाहूँगी। देखिए, जब ये पूरी किताब को देखेंगे तो मेरे हाथ में अभी जो किताब है, मोर ओवर अगर मैं कहूँ तो 300-350 पन्नों की किताब है ये, है ना। अगर आपका डेडिकेशन बहुत अच्छा है तो आप किताब भी निपटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। मेहनत थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करनी है। मैंने अभी ये ज्योग्राफी वाला सेक्शन खोला हुआ है। आप कोई भी सेक्शन खोल सकते हैं, अगर आपके पास किताब है तो उठा लीजिए, वरना बाद में आराम से देख लीजिएगा, है ना। इसमें ये आपको पिंक सेक्शंस नज़र आ रहे हैं। आपने बहुत बार गौर फरमाया होगा, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता भी होगा। ये जो पिंक आपको समझ में आ रहे हैं बॉक्सेस, ये वाले, है ना। ऊनी वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र कौन से हैं, बिजली का सामान क्या है, टेलीफोन उद्योग क्या होते हैं, रेलवे उद्योगों के प्रमुख केंद्र कौन से हैं। हिंदी में है मेरे पास, हम अंग्रेज़ी में भी पढ़ पाएंगे अगर आपके पास है तो। और भारत का जो सड़क जाल है 2018 के अनुसार कौन कौन सा है। जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा है, सवाल भी आया था पिछली बार ये, है ना। एक बॉक्स बना करके पूछा है। शिशु लिंग अनुपात क्या है, साक्षरता दर क्या है, एनईपी में भी डिस्कस किया हमने सारी चीज़ों को, ये देखिए, है ना। तो ये ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ना बहुत यहाँ पर परेशान नहीं होना है। पढ़ना तो है ही, मार्क्स तो चाहिए। यहाँ से बच जाओगे तो केवीएस एनवीएस कैसे क्वालिफाई करोगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ से बचोगे। तो किताब उठाइए और हिस्ट्री वाले सेक्शन से शुरू हो रही है। जितने भी हर चैप्टर के पीछे पिंक बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं उनको कवर करते हुए आगे बढ़ते जाइए, है ना, फटाफट से वन लुक में। ये नहीं है कि अब उसको लेके बैठ गए तो अब याद भी कर लेना है आपको, सब कुछ नहीं कर सकते आप एग्जामिनेशन से 5 दिन 6 दिन पहले, है ना। भारत में निर्धनता कैसी है, दूसरे चरण में राष्ट्रीय बैंक कौन कौन से बने हैं, है ना। भारत के प्रमुख शेयर सूचांक कौन कौन से हैं, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देश सिद्धांत में अंतर क्या है, सवाल आता भी है। मौलिक कर्तव्य कौन से हैं, है ना। लोकसभा का जो अध्यक्ष के कार्य में एवं अधिकार कौन से हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन सबको देख लीजिए और बहुत आसानी से आप कवर कर पाएंगे। और अगर आपको कुछ कवर नहीं करना है तो ऐप के ऊपर जाइए, इन शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं जनरल अवेयरनेस के, उनको देख लीजिए। और करंट का मैं पूरा का पूरा आपको कवर करा चुकी हूँ। प्लीज़ आप अब ये मत कहिएगा कि मैम करंट वाला सेक्शन तो बाकी, मैंने मंथ वाइज जनवरी से लेकर के पहले 2-3 महीने का, जनवरी से मार्च तक का, देन मार्च अप्रैल मई का, देन जून जुलाई अगस्त का, सितंबर अक्टूबर नवंबर के बिफोर जो बिगिनिंग ऑफ द 15 डेज हैं उनका कवर करवाया है। आज का जो 830 वाला सेशन है उसमें भी टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जनवरी से लेकर के नवंबर तक के, है ना। नवंबर तक के बहुत ज़्यादा नहीं कवर कर पाएंगे, हालांकि मुश्किल ये किया है, अक्टूबर तक तो कवर करना ही करना है आपको। तो उसको देख लीजिए। आपको कम्प्लीटली मंथ वाइज जो शॉर्ट नोट्स अवेलेबल कराए हैं टेलीग्राम के फाइल सेक्शन के ऊपर, ऐप के ऊपर भी अवेलेबल हैं, तो परेशान मत होइए, वहाँ से कवर कर लीजिए करंट वाला सेक्शन। और जनरल वाला जो पार्ट है आपका सामान्य ज्ञान वाला, इसको कवर कर लीजिए जनरल नॉलेज वाला आप लूसेंट की किताब से। पिंक बॉक्सेज ओनली, सारा नहीं पढ़ना है क्योंकि सारा पढ़ने का ना समय है ना उतनी एबिलिटी है कि सब कुछ कवर कर लेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जो आपको दरअसल पढ़ना है वो कहीं ना कहीं रह जाए। और लास्ट में बता दूं कि ये वीडियो कम्प्लीटली प्रमोशन नहीं है, ये मैंने अपने बिल पे बनाई है और मुझे लगता है कि माफ़ कीजिएगा, ये जो मैसेज है ये सबको पहुंचना चाहिए
ताकि आप सही दिशा में तैयारी कर पाएँ। वैकेंसी बार बार नहीं आती है, कई बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से या छोटी छोटी जो है गलतियों को दूर करने की वजह से दोनों ही मायनों में सिलेक्शन लेना आसान हो पाता है आपके लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। एनएपी 2020 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आज मैंने दी है आपको, 7 तारीख को शाम को गई है 6 बजे। PYQ बेस्ड बाकायदा सारे सवाल बताए हैं, उनको नोट करके उसके इर्द गिर्द जितने सवाल बनते हैं उनको कर भी लीजिएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं शाम को 8:30 बजे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो में। थैंक यू।